टेरर फंडिंग और टेरर कैंपिंग मामले में एनआईए का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। 13 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा गया। दिल्ली, केरल, तेलंगाना, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा। 106 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में पीएफआई के अध्यक्ष परवेज और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के राष्ट्रीय सचिव वीपी नजरुद्दीन को भी हिरासत में लिया गया। बारह राज्यों में पीएफआई के खिलाफ चल रहे सर्च ऑपरेशन का विरोध। चेन्नई में पीएफआई कार्यकर्ताओं पर सड़क पर उतरे पीएफआई कार्यकर्ताओं ने एनआईए और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। एनआईए के साथ कई जगह पर ईडी की टीम की मौजूदगी। ईडी और एनआईए की टीम द्वारा पीएफआई और उसके स्टूडेंट विंग के खिलाफ भी शिकंजा कसा है। सभी रेड टेरर फंडिंग के कनेक्शन में की गई है। निजामाबाद से गिरफ्तार कराटे टीचर का खौफनाक कबूलनामा सामने आया है। कराटे की आड़ में दी जा रही थी आतंक की ट्रेनिंग। नानचौक, चाकू, लोहे की रॉड और दरांती के जरिए मौत के घाट उतारने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पीएफआई लीडर्स के कहने पर ही अब्दुल कादिर ने घर की छत पर तैयार किया था ट्रेनिंग सेंटर। इस ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग बैच में 5 दिन की आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। पीएफआई अब्दुल कादिर को देता था हर महीने मोटी रकम। एनआईए की छापेमारी पर एसडीपीआई का बयान। एसडीपीआई का कहना है कि पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई आरएसएस की कमजोरी को दर्शाता है। केंद्र अपने विचारों को थोपने की कोशिश कर रही है। पीएफआई के खिलाफ देश में अलग अलग जगह पर चल रही एनआईए की छापेमारी को लेकर अमित शाह ने बुलाई बैठक। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव, डीजी एनआईए समेत अधिकारी मौजूद रहे। एनआईए रेड को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएफआई पर निशाना साधा। पूर्णिया पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा, पूर्णिया में पीएफआई का सेंटर है। बिहार शरीफ को लेकर कई बार रेड की गई पर नीतीश कुमार और लालू चुप हैं। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। राहुल ने कहा कि हम एजेंसियों पर कब्जा करने वालों से लड़ रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस देश में नफरत फैला रही है और देश में लोग नफरत पसंद नहीं करते। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे सीएम गहलोत। अध्यक्ष पद के लिए मनाने की करेंगे कोशिश। आज कोच्चि में राहुल संग गहलोत की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। पंजाब में आपने राज्यपाल के फैसले के विरोध में राजभवन की ओर कूच किया तो बीजेपी ने भगवंत मान सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरी और पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। बीएमसी ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए शिवसेना के दोनों गुटों की अर्जियां खारिज की हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही गुटों को अनुमति नहीं मिली। कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया गया। आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में लालू यादव ने बीजेपी को दंगाई पार्टी बताया और कहा कि दंगाइयों के सामने हर पार्टी झुकी है, लेकिन मैं अब तक नहीं झुका, इसलिए जेल गया। बारिश के बाद रुद्रप्रयाग हाईवे पर हुआ भूस्खलन। चंद सेकंड में सड़क पर गिरा पूरा पहाड़। बाल बाल बचे यात्री। भूस्खलन के चलते केदारनाथ हाईवे पर कुछ घंटों के लिए काम बंद हुआ। यूपी के इटावा में तेज बारिश का कहर एक परिवार पर टूटा। लगातार हो रही बारिश से दीवार भरभरा कर जा गिरी। 4 मासूम भाई बहनों की इसमें मौत हुई है। 2 घायल हुए हैं। सरकार ने 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की। हैदराबाद में टिकट के लिए जमा भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग घायल हुए हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच टिकट के लिए ये भीड़ जमा थी। 25 सितंबर को हैदराबाद में मैच होना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आईएसआई एजेंट की दौड़ा कर हत्या। घर के बाहर पाकिस्तानी एजेंट को दौड़ा कर मारा गया। पिता को बचाने के लिए छत से कूदी एजेंट की बेटी। सीतापुर में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में चल रहे हुक्का बार पर छापा मारा और 8 स्कूली लड़कों को पकड़ा। पुलिस ने हुक्का बार के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। सपा नेता के रिश्तेदार का बताया जा रहा है ये रेस्टोरेंट।
पटना सिटी के मंडी में 2 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। 8 लाख के ड्राई फ्रूट्स और कैश लेकर चोर फरार हुए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के एकचारी रेलवे स्टेशन पर एक युवक को जमकर पीटा गया। युवक मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन बदमाश लात और घूसे उस पर बरसाते रहे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद से विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक रेस्टोरेंट में भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। 13 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में हुए विलीन। दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया गया। बॉलीवुड सितारों से लेकर राजनेताओं तक ने राजू श्रीवास्तव को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।